किस चक्कर में पड़ रहे हो जलाल खान? वैसे अच्छी है, अच्छी लगने लगी है। निदा, ये है काम का बंदा, करोड़पति बाप का बेटा है। वैसे तीर निशाने पर लग गया है। तुम्हें याद है मैंने शाहीना के बारे में बताया था कि शी इज माय फ्रेंड? सुनो, मैंने उसको तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। ये आप तय नहीं करेंगी कि आपने किसको मेरे लिए पसंद कर लिया है। कैसा लगा? कोर्स मामा, आपकी पसंद है तो अच्छी होगी ना। वाकई? यू नो व्हाट, मेरा रिश्ता तय हो गया। That's a good news। कब, कहाँ, किससे? तुम्हें बताया था ना कि मामा मुझे डिनर पार्टी पे ले जाना चाहती है। मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, मामा मुझे जबरदस्ती ले गई। तो अच्छा ही हुआ कि ले गई। इतना अच्छा लड़का मिला है, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। खूबसूरत, स्मार्ट, एजुकेटेड। Really? अच्छा बताओ, क्या नाम है? रिश्तेदार है? फैमिली फ्रेंड, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत रिच, उनका अपना बिजनेस है और दो ही तो भाई हैं। आई थिंक एक भाई बाहर गया है पढ़ने के लिए, शायद आ गया है वापस, मुझे नहीं पता। हमारी क्लास के लोग हैं। हाँ, ऑब्वियसली अमीर लोगों को अमीर लोग ही टकरते हैं और गरीबों को गरीब। अमीरों को तो बस करोड़पति लोग ही मिलते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या हुआ? हसन से बात होती है? हाँ हाँ, होती है बात, रोज होती है। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि अभी मेरे पेरेंट्स यहाँ पे है नहीं। जब वो आ जाएंगे तो सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे मामा पापा मान तो जाएंगे? कैसे नहीं मानेंगे भाई? करोड़पति लड़का है, अकलौता है, मैं भी अकलौती हूँ, हमारा मैच है, क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि अपने होने वाले हस्बैंड से कब मिला रही हो? हाँ, बहुत जल्द। जिस दिन वो लोग रिश्ते की बात करने आएंगे ना मेरे घर, मैं तुम्हें भी कॉल करूंगी। ठीक है। नाम क्या है उसका? नाम एक्सक्यूज मी, मामा की कॉल है। जी मामा। लेकिन मामा मुझे तो कोई कॉल नहीं आई ड्राइवर की। ओके, मैं देख लेती हूँ। ओह, ड्राइवर की कॉल है। बातों बातों में पता ही नहीं चला, ड्राइवर आ गया, मुझे जाना। तुम अपने कजन के साथ जाओगी? हाँ, ऑब्वियसली उसके घर पे रह रही हूँ तो उसी के साथ जाऊंगी। अब वो आ जाएगा फिर ड्राइवर लेने आ जाएगा। ओके, मैं चलती हूँ। ठीक है, मामा को जरूरी काम है। ओके बाय बाय। ठीक है, बाय। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसकी शादी कर रही हो, शायद तुम अंधी हो, जवाब नहीं देखा? अरे बड़े भाई की शादी नहीं और छोटे भाई की शादी करने चली। वाह जी वाह, लड़की देख ली, मिला भी दिया, यहां तक कि रिश्ता भी तय कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। इसका मतलब है मेरी तो इस रिश्ते में कोई अहमियत ही नहीं हुई ना? बता तो रही हूँ, और वैसे भी आपको क्या दिलचस्पी है उसमें? जवाद के लिए भी लड़की देख लूंगी, लेकिन पहले मैं जलाल की शादी करना चाहती हूँ। क्यों करना चाहती हो? ताकि इस घर का माहौल ठीक रहे, वो इस घर में टिका रहे, ताकि इस घर में कोई ऐसी शख्सियत आए जो उसे प्यार दे, उससे प्यार से बात करे, उसका ख्याल रखे। मगर तुम जो हो, जो उसे प्यार करती है, जो उसका ख्याल रखती है, सर पर चढ़ा कर रखा है, इसकी शादी कराने का कोई वक्त है? काम वो नहीं करता, गैर जिम्मेदार वो है, आवारागर्द वो है। अरे शादी करके एक और बोझ मेरे सर पर लादना चाहती हो? आप पर क्या बोझ है? वो जवाद के साथ काम कर रहा है, तो फिर? 4 दिन की बात है, जवाद को खुद पता चल जाएगा। बहरहाल मैंने कह दिया ना कि मैं इस शादी को नहीं सपोर्ट करूंगा, एक पैसा नहीं खर्चूंगा, एक दहला भी नहीं दूंगा। शायद आप भूल रहे हैं कि जिस धेले की आप बात कर रहे हैं उसमें हिस्सा मेरा भी है। ये मेरा ही पैसा है जिससे आपका बिजनेस यहां तक पहुंचा है। कौन सा पैसा? कितना पैसा? नहीं, मुझे प्लीज समझाओ, कितना पैसा लाई थी तुम? हाँ? और एक चीज बताओ कि शादी से लेकर आज तक जितने खर्चे मैंने तुम पर करे वो कौन से हिसाब में जाते हैं? तो बीवी हूं आपकी, आप नहीं खर्चेंगे तो कौन खर्चेगा? हर शौहर करता है। शौहर? वाह जी वाह, अगर शौहर मानती ना तो इस तरह ताने नहीं दिया करती। मेरे पैसे, आखिर तुम कितने पैसे लाई थी? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना बड़ा कारोबार तुम्हारे 4 पैसों पर बना है? ये मेरी मेहनत पर बना है, मेरी दिन रात की मेहनत पर। तुम्हारी तरह घर में बैठकर मैंने रोटियां नहीं तोड़ी थी।
मेरा पैसा मेरा पैसा। बस हमें क्या देखना है, लड़का पढ़ा लिखा हो, 4 पैसे कमाता हो। यही तो सोच है अम्मा, 4 पैसों पे ही अटके हुए। जमाना कहां से कहां पहुंच गया और हमारी वही सोच है, अटके हुए 4 पैसे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे लिए कोई आसमान से उतर कर आएगा? जिस किस्म के रिश्ते आप मेरे लिए तलाश कर रही हैं ना, वो सारे बेचारे तो जमीन के भी नहीं है। आसमान वो तो बहुत दूर और बहुत ऊंची बात है। वैसे देखो बेटा, इंसान को चादर देख के पांव फैलाने चाहिए। यही तो बात है अम्मा, हम बड़ी चादर की कभी कोशिश ही नहीं करते, बस जो मिल गया उसी को सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं। अच्छा बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। ताज बीवी तुम्हारे लिए एक और रिश्ता बता रही है। अम्मा मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, उनसे कहें कि वो अपनी मेहरबानियां ना अपने पास ही रखें। जैसी वो खुद है ना, उसी किस्म के रिश्ते ढूंढ के लाती है मेरे लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बड़े छोटे की कोई तमीज नहीं रह गई। अरे बहुत तमीज है अम्मा, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि मैं आंख बंद करके ना किसी भी लल्लू पंजू से शादी कर लूं। मैंने नहीं करनी इस तरह शादी। क्या बात है, आज इतना खामोश क्यों है? जारा की शादी हो रही है। तो उसमें क्या है? अच्छा सहेली है, बिछड़ने का दुख हो रहा है? कोई गम नहीं है मुझे अपनी सहेली के बिछड़ने का। चीमो मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि इन अमीर लोगों को कितने मजे होते हैं ना। अब देख, जारा की जिस घर में शादी तय हुई है ना, वो बहुत अमीर लोग हैं, महल है उनका। एक महल से निकल के दूसरे महल में चली जाएगी। ये जिंदगी होती है अमीर लोगों की। जाहिर है अमीर माँ बाप की बेटी है तो उसकी शादी अमीर घराने में ही करेंगे ना। तुझे पता है चीमो, मैं ये सोच रही थी कि ये जितने भी अमीर लोग होते हैं, इनके कोई इतने बड़े बड़े मसाइल ही नहीं होते। ना ये लोग कभी बीमार पड़ते हैं, ना इन लोगों को फालिज होता है। सारे गम, सारी तकलीफें सारे दो गरीबों को ही होते हैं। अब देखना, अगर अमीर लोग बीमार पड़ जाए तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो 5 स्टार होटल्स जैसे होते हैं जहाँ पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और हम गरीब लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो इतने पैसे नहीं होते कि अपना इलाज मालजाई करा ले। रहने भी दे, सबके साथ सब कुछ होता है। इसलिए तुझे बार बार समझा रही हूँ कि जलाल से शादी कर ले, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। तुझे क्या लगता है वो मुझसे शादी कर लेगा? नहीं चीमो, ये अमीर लड़के ना कभी भी गरीब लड़कियों से शादी नहीं करते। ये सिर्फ लाइन मारते हैं या साथ बिठा के घुमा देंगे, फ्लर्ट कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। मगर वो हसन, वो तो तुझसे शादी करना चाहता था ना। इसलिए छीमो कि वो मुझे अपनी क्लास का समझता था। वो समझ रहा था कि मैं बहुत अमीर लड़की हूँ। तुझे पता है, अगर उसे ये पता चल जाए ना कि मैं गरीब हूँ, मेरा अब्बा बस नाम का सियासतदान है, या मैं बसों में धक्के खाती हूँ, तो तुझे पता है मेरा कितना मजाक उड़ाएगा। पर मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। इसीलिए मैं सिर्फ बदगुजार रही हूँ, इन अमीर लड़कों की जेबें खाली करवाती हूँ मैं। तुझे एक बात बताऊं, हम जैसी जो गरीब लड़कियां होती हैं ना, उनकी शादी सिर्फ गरीब घरों में हो सकती। वैसे भाभी, मेरे ख्याल से खाबर ठीक कहता है, इन हालात में निदा की शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुमताज, हम उससे सारी जिंदगी तो नहीं बिठा सकते। बेटियां तो माँ बाप के लिए वैसे भी बोझ होती हैं, और ये बोझ जितनी जल्दी हल्का हो जाए उतना ही अच्छा है। वैसे सच्ची बात तो यह है कि इम्तियाज भाई के बेटे से रिश्ते का सुनकर ना मेरा दिल भी ठुका नहीं। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, हो सकता है बच्ची के नसीब से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। एक बात है, वैसे निदा तो मुझे भी पसंद है। बहुत दिन से सोच रही थी कि आपसे बात करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
मेरा खावर बहुत ज्यादा तो नहीं कमाता, मगर जितना वो पढ़ा लिखा है, जितना वो मेहनती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत तरक्की करेगा। अगर आपको पसंद हो तो आप निदा को मेरी बेटी बना दें, खावर से उसका रिश्ता कर दें। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका दिल माने तो इस रिश्ते को कबूल करें। मैं बिल्कुल दोस्तों की तरह ये मशवरा दे रही हूँ। मुमताज, यकीन जानो तुमने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। खावर तो मुझे भी पसंद है और बहुत ही नेक बच्चा है वो तो। हाँ। बहुत सच? अरे भाई साहब, मैं तो समझी थी कि पता नहीं क्या जवाब मिलेगा, आप क्या कह देंगे। अब तुमने दोस्तों वाली बात की है तो मैं भी तुम्हें बता दूं। खावर के लिए कई बार मेरे दिल में ख्याल आया, लेकिन मैं लड़की वाली थी इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा नहीं लगा तुमसे कहना। और खावर और निदा तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मानते हैं एक दूसरे को। मुझे तो जब पता चला था ना कि आप इम्तियाज भाई के बेटे से निदा का रिश्ता कर रहे हैं, सच पूछे मुझे बहुत दुख हुआ था, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कोई बात करूं। मैं बात करती हूँ निदा से। नहीं भाभी, अभी आप निदा से कोई बात ना कीजिएगा। बच्ची को सुकून से इम्तिहान देने दें और फिर मैं भी खावर से बात कर लूं। वैसे तो खावर ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगा, जिस बात का पूरा यकीन है। बच्चों की मर्जी तो मालूम करनी ही चाहिए ना, मगर मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे। ठीक कह रही। अपने अपने ही होते हैं ताज। अच्छा मुझे ये बताएं कि निदा के कितने पर्चे बाकी रह गए? 2 पर्चे बाकी हैं। मेहनत तो बहुत की है, आगे देखिए अल्लाह मालिक है। इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगी निदा बेटी। अब तक जो आपके पेपर्स हुए हैं आप उनसे मुतमईन है ना? तो बस अल्लाह ताला आगे भी मदद करेगा। आपकी मेहनत है, आपकी वजह से इतने अच्छे पेपर्स हुए मेरे। मेरी कोई मेहनत नहीं है, आपने दिल लगा के पढ़ा है। कितने पेपर्स रह गए वैसे? 2। मेरे ख्याल से फिर पढ़ लेना चाहिए। लीजिए तैयारी कीजिए। जलाल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। मैं सोची थी कि जैसे मेरे पेपर्स खत्म हो जाएं तो मैं जॉब कर लूं। आप मदद कर सकते हैं मेरी? नहीं, जॉब करना क्यों चाहती हैं आप? ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अब आपसे क्या कहूँ, कोई बात आपसे छुपी हुई तो है नहीं। दरअसल हम लोगों का एक छोटा सा घर है जिसका बहुत मामूली सा किराया आता है। उसमें हम तीनों का गुजारा नहीं होता। अब्बा बीमार रहते हैं और अम्मा को शुगर है। बहुत मुश्किल से घर का खर्चा पूरा होता है। तो मैं सोची थी कि अगर मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूं तो तनख्वाह जमा करके रखूंगी। जरूरत के वक्त पैसा काम ही आता है ना। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि आंटी को शुगर है? पुरानी बात हो गई है, काफी अरसे से। नहीं, मेरा मतलब था जैसे अंकल का इलाज हो रहा है वैसे आंटी का भी कहीं किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करा देते। बात सुनो, ये मामा ने क्या किस्सा शुरू किया हुआ है लड़की वाला? प्लीज भाई, मैं किसी किस्से में नहीं पढ़ना चाहता। यास्मीन प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मुझे किसी चीज पर एतराज है तो वो ये कि वो अभी भी गैर जिम्मेदार है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो दिलाओ। नहीं प्लीज, आप अम्मा से इस बात का जिक्र भी मत करिएगा। वो बहुत खुददार है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया है। और सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद भी चाहती हूँ कि हाथ पांव हिलाऊं, कुछ करूं ताकि घर में अम्मी अब्बा की मदद हो सके। शायद आप मुझे अपना नहीं समझती हैं। जलाल, अगर मैं आपको अपना नहीं समझती तो
आपसे ये बात शेयर ना करती मैं। आप जानते हैं अम्मा को देख देख के मुझे बहुत दुख होता है। हालत तो देखी है ना आपने, किस तरह पुराने कपड़ों में फिरती रहती हैं वो। और आप यकीन करें जब उनका दुपट्टा फट जाए ना तो उसे भी रफू करके पहन लेती हैं, नया दुपट्टा भी नहीं खरीद पाती। बहुत दुख होता है अम्मा को देख के। और पता है मैं जानती हूँ वो वक्त पे दवाई भी नहीं लेती, कभी कभी तो अपनी दवाई भी गोल कर जाती हैं। ये सारी बातें आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अच्छा बताइए, उनकी दवाएं कौन सी हैं और कहाँ से मिलती हैं? मैं जाके ले आता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। जलाल बात दवाइयों की नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप दवाई लेके आ सकते हैं, आप बहुत मुखलिस हैं, लेकिन मैं खुद जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की मदद लूँ। हम लोग बहुत खुददार हैं। मुझे तो ये भी नहीं अच्छा लगता कि आप मुझे इस तरह मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? अब आपको पढ़ाने के पैसे लूंगा मैं। चलिए तैयारी कीजिए, शाबाश। आप मेरी मदद करेंगे ना नौकरी दिलाने में? वो मैं देख लूंगा, आप परेशान ना हो। वादा? पक्का। थैंक यू। पढ़े नहीं, एक मिनट मुझे दिखाइए। क्या बात है, इतनी खुशामदें क्यों हो रही हैं? हालांकि तुम्हारे बारे में जो है वो घर में कोई अच्छी राय मशहूर नहीं है। वो एक्चुअली आप डैड से बहुत इंस्पायर्ड है। वो आपको जो बताते हैं आप उस बात पे यकीन कर लेते होंगे। थैंक यू। मेरे ख्याल में ना तुम्हारे बस हल्के फुल्के स्क्रू ढीले, वो ठीक करने पड़ेंगे, मामूली खराबी। आप डैड को बताइएगा, अगर मैं कोई काम नहीं कर सका ना तो किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन जाऊंगा। कम ऑन यार, ये बताओ मसला क्या है? कोई मसला नहीं है भाई, बस किसी की सिफारिश करनी थी आपसे। सिफारिश? कैसी सिफारिश? किसी को जॉब करानी है। फाबर को? नहीं, वो तो जॉब कर रहा है। हाँ वो तो जॉब कर रहा है, उसकी एक कजिन है, मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनती है, बड़ी डिजर्विंग है, उसे करानी है। ओके ठीक है, उसकी सीवी जमा करवा दो, ऑफिस में जगह तो होगी, अगर नहीं है जगह तो निकाल लो जगह। आपसे पूछना जरूरी था ना। कम ऑन यार, मुझसे क्या पूछना? हाँ बस ये देख लो, जिसको भी रखना वो डिजर्विंग हो। तुम बता रहे हो लड़की है, मजबूर है, अगर सही से काम ना कर सकी ना तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बस अब आप शुरू ना हो जाइए, ये लेक्चर देने का काम डैड को ही सूट करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो बहुत मेहनती है, वो वाकई डिजर्विंग है, उसे काम मिलना चाहिए। ठीक है, सीवी जमा करवा दो उसकी। और बात सुनो, ये मामा ने क्या किस्सा शुरू किया हुआ है लड़की वाला? प्लीज भाई, मैं किसी किस्से में नहीं पढ़ना चाहता। आप मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे भाई? यही प्लान होते हैं कि शादी करेंगे। देखो मेरा फ्यूचर और तुम्हारा फ्यूचर बस एक ही है कि हम दूल्हा बनेंगे, शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद फिर उनकी शादी होगी, यू नो, फिर उनके बच्चे होंगे। इन द मीनवाइल अगर कराची के हालात में हम बच गए तो फिर उनके बच्चों की शादी होगी, यू नो। कुछ और कहेंगे? नहीं। लाइट बंद कर दो। एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है? अगर जलाल की शादी के बारे में बात करनी है तो मैंने तुमसे पहले भी कहा, मुझे इस बात में दिलचस्पी नहीं। खामखा मेरा वक्त जाया मत करो। ये फजूल बात नहीं है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप हर बात में इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? हाइपर मत हो और गौर से मेरी बात सुने। मैंने जवाद से बात कर ली है, वो ये शादी से खुश है, उसने कहा है कि ठीक है। जवाद से क्या बात करूंगी? वो तो खुद बेवकूफ है। 8 साल बाद लौटा और उसे नहीं पता कि इन 8 सालों में तुम्हारे लाड प्यार ने जलाल को क्या बना दिया। और मैं उसे बताऊंगा भी नहीं,
क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो खुद भुगत ले। मैंने शाहीना से बात कर ली है, वो बार बार पूछ रही है कि आप सही तरीके से कब रिश्ता लेकर आएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सब जाएं, आप, मैं, जवाद और जलाल। मैं नहीं जाऊंगा। कभी आपने अपने रवैये पर गौर किया? क्यों इतने ज्यादा चिढ़े रहते हैं उससे? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह सीना तान के मेरे सामने खड़ा रहता है, किस तरह बदतमीजी करते रहते हैं। तो आप भी उसके बाप हैं, कभी कभी इग्नोर कर दिया करें, उससे प्यार से बात तो करके देखें। तुम हो ना प्यार करने वाली। अगर तुम रिश्ता लेकर जाना चाहती हो चली जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, इसके मामले में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि वो गैर जिम्मेदार है। मेरी इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? लड़की वाले क्या सोचेंगे कि बाप नहीं आया? जो सोचना चाहते हैं सोच लेने दो। चलो मान लिया कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, उसके रिश्ते के बारे में बात करता हूं, और अगर तुम्हारे लाडले बेटे ने इस शादी को भी खेल समझ के इसमें गैर जिम्मेदारी दिखा दी तो जानती हो ना क्या होगा? लड़की वाले तो मुझ पर इल्जाम लगाएंगे ना, कहेंगे रिश्ता मांगने तो खुशी खुशी आ गए, ये भी नहीं सोचा कि शादी के काबिल है भी या नहीं। मैंने इतना जिद्दी और हठधर्म आदमी नहीं देखा। अच्छा, वाकई? आपसे तो बहस करना बेकार है। दुनिया भर के माँ बाप अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं और आप? देखो, मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं, तुम जिससे चाहो जब चाहो शादी करवा लो। यास्मीन प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर मुझे किसी चीज पर एतराज है तो वो ये कि वो अभी भी गैर जिम्मेदार है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो दिलाओ। और दूसरी बात ये कि तुम्हें दोनों बेटों की सोचनी चाहिए थी। जवाद की भी शादी करवाओ, उसके लिए भी लड़की ढूंढो। और सही बात तो ये है कि क्योंकि वो बड़ा है, पहले उसकी शादी करवानी चाहिए थी। मैं दोनों की शादी करने को तैयार हूँ। मैं फर्क कैसे कर सकती हूँ? मैं बस चाहती हूँ कि जो बात हो गई है उसे पूरा कर लें। शादी मत करें, लेकिन जाकर रिश्ता तो तय कर दे। इस बारे में मुझसे बात मत करो, जवाद से ही कर लो। देखो, अगर मेरे पास टाइम होगा तो चलूंगा, नहीं होगा तो नहीं चलूंगा। अब बता, क्या सीन चल रहे हैं तेरी शादी के? कुछ खास नहीं। मामा को एक लड़की पसंद आई थी, मुझसे कह रही थी कि उससे शादी कर लो, रिश्ता लेके जाना चाह रही है उसे। यार ये वही लड़की तो नहीं है जो तेरे घर पे उस दिन दिखाई थी तूने? वही लड़की तो अच्छी है, और देख अब तेरे घर वालों ने अगर पसंद की है तो यकीनन किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। इकलौती होना तो मस्ट है। हाँ, इकलौती भी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब मेरा दोस्त अमीर होने वाला है, उसके माँ बाप की सारी जायदाद दौलत तेरे नाम। क्या फर्क पड़ता है? शादी करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी नहीं होती है। यार तू समझता क्यों नहीं है? जिंदगी के 75% मामला सिर्फ और सिर्फ पैसे से हल होते हैं, कसम से। अगर आपके पास पैसा है तो सब ठीक। अच्छा ये बता, कब कर रहा है मेरी शादी? पता नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम भाई। आई एम सो सॉरी भाई, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। जी जी बस मैं आया, खुदा हाफिज। देखो यार, इतनी जरूरी मीटिंग में जाना था और मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे साथ। चलो लेट्स गो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। चल नहीं 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 नहीं, तू जा। मैं ये मेरा घर है यार, तुझे ऑल द वे जाना पड़ेगा, तू जा। श्योर? हाँ हाँ। See you then. अच्छा, सुन 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 सुन, ये पीता हुआ जा जा। आज से बात करने का मौका ही नहीं मिला, और मुझे मामा के साथ बहुत इम्पोर्टेंट जगह जाना है। एनीवे कोई बात नहीं है, अभी बस 2 दिन बाद आपके पेपर है, उसके बाद बातें कर लेना जितनी करने होंगी। हाँ, तुम्हारा कजन आने वाला था ना तुम्हें पिक करने? हाँ आने ही वाला होगा। ओके।
तुम्हारा कजन कहीं नजर नहीं आ रहा। आता ही होगा। ओ मेरी गाड़ी तो आ गई। ओके बेबी बाय। ओके बाय। मामा, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी कि मेरे भाई की शादी हो रही है। एक अच्छी लड़की से उसका रिश्ता तय हो गया। हाथ तुम्हारी अम्मा ने कल तुम्हारा रिश्ता दिया है। मैं और तुम्हारे चचा बहुत खुश हैं और राजी भी हैं। क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपका पेपर खत्म हो गया होगा, नजर आ गई तो पिक कर लूंगा। गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक किया। दरअसल मुझे दो बसें बदलना पड़ती हैं और आज इतनी गर्मी थी, अच्छा हुआ आप आ गए। आप आइए ना। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी कि मेरे भाई की शादी हो रही है। एक अच्छी लड़की से उसका रिश्ता तय हो गया। हाँ, लेकिन मुझे उसके मुंह से डर लगता है। वो मैं संभाल लूंगा, आप उसकी फिक्र ना करें। वैसे ये बात भी है कि वो तुम पर बहुत भरोसा करता है। मामा, क्योंकि मैं उसकी नफ्सियात को समझ गया हूँ। वो एक नाराज बिगड़ा हुआ बच्चा है बस। काश तुम्हारे पापा भी ये बात समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से मामा वो जलाल का बुरा नहीं चाहते। मैं भी ये नहीं कह रही कि वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन ये बात सच है कि तुम्हारे पापा ने उसके साथ अपना रवैया बहुत सख्त रखा है। मैं कोशिश तो करता हूँ मामा के पापा उससे प्यार से बात करें। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हें। अब ये बताएं मुझे कि जलाल की बात करने के लिए जाना कब है हमें? बस मैं मिसेस करीम को फोन करके टाइम ले लूं, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं फ्रेश हो गया। आप मुझे कहाँ लेके आ गया है? एक्चुअली मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? श्योर। घर वालों के लिए शॉपिंग करनी है? हाँ, यही समझ लो, अपने घर वालों के लिए ही करो। आइए।
हाँ ये अच्छी है। ये भी है। ये वहां पे रखी है वहां पे। ये हाथ अच्छी है मेरे ख्याल से। हाँ अच्छी है। हाँ किसके लिए? ये आपने क्या किया है? आप तो कह रहे थे कि आप अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। जी हाँ, यही समझ लें, अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर रहा था। अब अगर आप गैर समझे तो वो अलग बात है। थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गिल्टी फीलिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ आपसे नहीं कहना चाहिए था। आपने ये सब कुछ कर दिया मेरे लिए। You know what? अब मुझे गिल्टी फील हो रही है। अब शायद मुझे गैर समझती है। मुझे ये सब नहीं लेना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने बिल्कुल गलत नहीं किया। मैं तो बस ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरी अम्मी क्या समझेंगी कि शायद मैंने जानबूझ के आपसे ये सब कुछ लेने के लिए ऐसा कहा है आपको। आपको मालूम है जूतियां पड़ेंगी मुझे घर से। या फिक्र न करें, मैं आपको जूतियां नहीं पड़ने दूंगा। एक काम करता हूँ, मैं सामान अपने साथ ले जाता हूँ, आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ। रात को तो मैं मिलने आऊंगा ही आपसे, तो ये सामान उस वक्त ले आऊंगा। ठीक है जी। आप परेशान ना हुआ करें। आइए। चीमो ठीक ही कहती है। अगर मेरी इससे शादी हो जाए तो मेरा तो काम ही बन जाएगा। बंदा तो ठीक है। यस कम इन। ला 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 ला। आज तो बड़ी खुश लग रही हो तुम, बड़ी फ्रेश फ्रेश। क्यों तुम जल रहे हो मुझसे? अरे कभी दोस्त भी दोस्तों से जलते हैं। मेरी तो खुशी है इसमें। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो, हंसती खेलती रहो। खुश तो मुझे तुम भी लग रहे हो। क्या बात है? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों खुश हूँ। मैं तो ऐसे खुश हूँ जैसे मेरी बात हो रही, लेकिन खुश हूँ मैं। अच्छा बक बक मत करो, जल्दी से बताओ क्यों खुश हो? यार मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड जलाल, उसका रिश्ता तय हो गया यार, शादी होने वाली है उसकी। जी चाची, आ रहा हूं मैं, चाची को मिल गया। अच्छा तो तुम भी उन्हीं लोगों में से। इसका मतलब है टाइम कम है मेरे पास। निदा बेगम, कमर कस लो। जाते जाते जो कुछ ले सकती हो ले लो। अच्छा मौका है। बेटा मैं ये खाना निकाल रही हूँ, तुम ले जाओ जरा अपने चचा के पास, और वहीं पे उनके साथ बैठ के तुम भी खा लो। बहुत मूड खराब है उनका। क्यों? मूड क्यों खराब? निदा की हरकतों पर। अब कहती है कि मुझे नौकरी करनी है और वो हरगिज नहीं करने देंगे उसे नौकरी। बिल्कुल सही तो कह रही है चाची, करने दे नौकरी। क्यों मना कर रहे हैं चाचा? ये तो तुम समझाओ ना उन्हें। वो कहते हैं कि जो घर का किराया आ रहा है वही काफी है, उसी में गुजारा करो। अच्छा सुनो, तुम्हारी अम्मा ने कुछ बताया तुम्हें? किस बारे में? निदा की शादी के बारे में। अच्छा, आप फिर निदा की शादी कर रही हो उसी तिलंगे से, इम्तियाज चाचा के बेटे से? इसका मतलब तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। देखो बेटा, मेरे पास तो एक ही तरकीब थी कि मैं इस लड़की की वाकई शादी कर दूं और किसी ऐसे लड़के से करूं कि जो उसे खुश भी रखे और हमारा भी ख्याल रखे। मेरे दिल में तो एक ही बात थी बहुत दिनों से। तुम्हारी अम्मा ने कल तुम्हारा रिश्ता दिया है। मैं और तुम्हारे चचा बहुत खुश हैं और राजी भी हैं। क्या?
किसका रिश्ता? कैसा रिश्ता चाची? तुम्हारा रिश्ता निदा से। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी तो करते हो। चाची किसने कह दिया आपको कि पसंद करते हैं हम एक दूसरे को? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरी उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शादी कर लूं उससे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है चाची। क्या क्या कह रहे हो तुम? सुना तुमने? शादी कर रहे हैं मेरी और तुम्हारी। क्या? इधर आओ, इधर आओ तुम, इधर आओ। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे शादी करूंगी? ओ हेलो, मुझे भी तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। फजूल बातें मत करो मेरे साथ। 2 मिनट खामोश हो जाओ। तुम्हारी अम्मा ने मुझसे ऐसे ही नहीं कह दिया। अम्मी ने सोचा होगा, ऐसे ही कह दिया होगा। वो ऐसे ही कह देती है। दोस्त तो तुम मेरी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शादी कर लूं तुमसे। तुमने कहा होगा चाची से कुछ। देखो निदा, अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अगर मुझे तुमसे शादी करनी होती तो खुद नहीं कह देता तुमसे मैं। और चाची आप और अम्मी दोनों ने मिलके हमसे पूछे बगैर हमारा रिश्ता तय कर दिया। कैसे चाची? जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूं मैं, और मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है, समझी तुम? जाओ यहाँ से। जा रहा हूं, और अम्मी से भी पूछता हूं जाके। मुझसे पूछे बगैर रिश्ता तय कर दिया यार मैं। और आप दोनों कभी औलाद से मत पूछिएगा। आप और चाची एक जैसी हैं। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन ले अम्मी, शादी तो मैं नहीं करूंगी, चाहे मैं कुमारी मर जाऊं, शादी नहीं करूंगी।